ये एडमिन पैनल का डैशबोर्ड आपको शो हो रहा है। डैशबोर्ड में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप अपने ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐप में सबसे पहले तो कैटेगरीज क्रिएट करनी होती है। कैटेगरीज कहाँ से क्रिएट होती है? डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा कैटेगरीज का। आप जब इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस और ओपन होंगे, कैटेगरीज और कैटेगरी ऑर्डर। कैटेगरीज बनाने के लिए आपको कैटेगरीज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारी ऑलरेडी कैटेगरीज बनी हुई है। अब हमें न्यू कैटेगरी बनानी है तो हम ऐड कैटेगरी के ऑप्शन पे जाते हैं। ऐड कैटेगरी पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमसे वो कैटेगरी नाम और सेलेक्ट पेरेंट चूज़ करने के लिए बोलेगा। सेलेक्ट पेरेंट तब चूज़ करते हैं जब हमें अपनी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनानी होती है। अब हमें मेन कैटेगरी बनानी है तो हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी का नाम रखेंगे इयररिंग्स। इयररिंग्स की हम यहाँ पे कैटेगरी की इमेज चूज़ करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। जब हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे सेलेक्ट फाइल करने के लिए पूछेगा। इस पर क्लिक करने के बाद वो हमें हमारे फाइल पे ले आएगा जहाँ से हम अपनी इमेज को चूज़ कर सकते हैं। अब हमें इयररिंग की इमेज चूज़ करनी है, ओपन करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे। जब हम इसको अपलोड करेंगे तो हमारी इमेज मीडिया में सेव हो जाएगी। अब हमें यहाँ से अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है और चूज़ मीडिया करना है। तो ये हमारी कैटेगरी की इमेज सेलेक्ट हो गई है। अब हमें ऐड कैटेगरी पर क्लिक करना है। जब हम ऐड कैटेगरी करेंगे तो हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अब हम दोबारा से कैटेगरीज पर जाते हैं देखने के लिए हमारी कैटेगरी ऐड हुई या नहीं हुई। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी कैटेगरी ऐड हो चुकी है। कैटेगरी के अंदर आपने कितनी सब कैटेगरीज बनाई है वो आपको ट्री व्यू में शो होगी। अब वो जो हम पहले देख रहे थे वो हमारा लिस्ट व्यू था, जहाँ से हमने कितनी सब कैटेगरी बनाई है वो हमें अच्छे से शो नहीं होती है। तो ट्री व्यू की वजह से हम अपनी सब कैटेगरीज को अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं इयररिंग्स के अंदर सब कैटेगरी बनाती हूँ तो हमें फिर से ऐड कैटेगरी पर क्लिक करना है। अब मुझे इयररिंग्स के अंदर कौन सी सब कैटेगरी बनानी है, जैसे मैं लिखती हूँ चांद वाली इयररिंग्स। मुझे यहाँ से पेरेंट इसका सेलेक्ट करना है कि मुझे किसके अंदर सब कैटेगरी बनानी है, तो मुझे इयररिंग्स के अंदर सब कैटेगरी बनानी है। अब मैं चांद वाली इयररिंग्स की इमेज सेलेक्ट करूँगी। फिर से मेरे पास मीडिया का ऑप्शन आ गया है तो मैं सेलेक्ट फाइल करूँगी। मुझे यहाँ से चांद वाली इयररिंग की इमेज सेलेक्ट करनी है, फिर मैं ओपन करूँगी, अपलोड करूँगी। हमारी मीडिया में इमेज सेव हो चुकी है। चांद वाली पे क्लिक करूँगी, चूज़ मीडिया, हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है। अब हमें यहाँ से ऐड कैटेगरी करना है। अब हम देखते हैं कि हमारी सब कैटेगरी ऐड हुई या नहीं हुई। हमें फिर से कैटेगरी पर जाना है। अब यहाँ पे लिस्ट व्यू में तो आपको ऐसे शो होगी। अब हम ट्री व्यू में जाते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा कि हमारी इयररिंग्स में चांद वाली इयररिंग्स सब कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एक और सब कैटेगरी ऐड करते हैं इयररिंग्स में। फिर से हम कैटेगरी पर गए, ऐड कैटेगरी, हमने चांद वाली इयररिंग्स नाम दिया था, अब हम देते हैं झुमकी। फिर से हमें पेरेंट सेलेक्ट करना है, हमें इयररिंग्स में बनानी है झुमकी सब कैटेगरी। झुमकी की मैं इमेज सेलेक्ट करूँगी, ओपन, अपलोड, देन सेलेक्ट, चूज मीडिया, ऐड कैटेगरी। अब हम इसको चेक करने जाते हैं, कैटेगरी में गए, ट्री व्यू किया, हमें यहाँ पे अपनी इयररिंग्स के अंदर दो सब कैटेगरी हमारी ऐड हो चुकी है, चांद वाली इयररिंग्स और झुमकी। हम फिर से एक न्यू कैटेगरी ऐड करते हैं, ऐड कैटेगरी। अब हम यहाँ पे नाम देते हैं ज्वेलरी सेट्स। हमें यहाँ पे कोई पेरेंट सेलेक्ट करना नहीं है क्योंकि ज्वेलरी सेट क्या है, हमारी मेन कैटेगरी है। अब हम यहाँ पे ज्वेलरी सेट्स की इमेज सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट फाइल, ज्वेलरी, ओपन, अपलोड। यहाँ पे हम इमेज अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, चूज मीडिया, देन ऐड कैटेगरी।
अब हमने अपनी ज्वेलरी सेट की मेन कैटेगरी बना दी थी। अब हम ज्वेलरी सेट में अंदर सब कैटेगरी बनाएंगे। मैं यहाँ पे सब कैटेगरी का नाम देती हूँ कुंदन सेट। अब यहाँ से सेलेक्ट पेरेंट करूँगी मैं, तो मुझे ज्वेलरी सेट में कुंदन सेट की सब कैटेगरी बनानी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पे मैं इमेज दूँगी, कुंदन सेट, अपलोड, then select, then choose media and add category. Category added successfully. हम एक और सब कैटेगरी ऐड करते हैं, कुंदन इयररिंग्स। पेरेंट सेलेक्ट करूँगी मैं, फिर से हमें ज्वेलरी सेट लेना है। अगर मैं कुंदन सेट ले लूँगी तो कुंदन सेट की हमारी कुंदन इयररिंग की वो सब कैटेगरी ऐड हो जाएगी, पर अभी हमें मेन के बाद सब कैटेगरी ही चाहिए, तो हम ज्वेलरी सेट पे क्लिक करेंगे, मेन इमेज लेंगे, सेलेक्ट, कुंदन इयररिंग, अपलोड, सेलेक्ट, चूज मीडिया, ऐड कैटेगरी। अब हमने कैटेगरी और सब कैटेगरी ऐड करना सीख लिया है। अब हम दोबारा से चेक करने के लिए कैटेगरी पे जाते हैं। कैटेगरी पे हम ट्री व्यू पे जाते हैं। ट्री व्यू पे गए, हमने सबसे पहले मेन कैटेगरी क्या बनाई थी, इयररिंग्स। उसके अंदर सब कैटेगरी बनाई थी चांद वाली इयररिंग्स। अब इयररिंग्स के अंदर हमने दूसरी सब कैटेगरी बनाई थी झुमकी। अब फिर हमने सेकंड मेन कैटेगरी जो बनाई थी ज्वेलरी सेट्स। ज्वेलरी सेट्स में भी हमने दो सब कैटेगरी बनाई थी, कुंदन सेट एंड कुंदन इयररिंग्स। अब हमने कैटेगरी को क्रिएट करना और सब कैटेगरी को क्रिएट करना सीख लिया है। आई होप कि अब आपको आ गया होगा।